नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो हर इंसान के लिए बड़ी खास और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी को पूरा सुने, पूरा देखें। प्रिय दर्शकों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला ऐसे 9 प्रकार के दान करती है उसके जीवन में कभी भी विधवा का जीवन नहीं आता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि इंसान को दान कौन कौन से करने चाहिए और कौन से दान से क्या फायदा होता है। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो। सबसे पहले जो लोग नमक का दान करते हैं, यदि आप शनिवार के दिन किसी को भी नमक का दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपके घर से सभी विकार हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। लोगों को यह भानी नहीं है कि नमक का भी दान किया जाता है, इसलिए आप नमक का दान जरूर करें। दूसरा दान, यदि आप शनिवार के दिन किसी को भी गुड़ का दान करते हैं, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में मिठास आती है। कभी भी आपके घर परिवार में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। यदि आपके रिश्तों में कड़वाहट है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, घर परिवार में झगड़े होते हैं, रिश्तेदारों से झगड़े होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो आप गुड़ का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास आएगी और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। इसलिए गुड़ का दान भी बहुत जरूरी होता है। तीसरा जो दान है बहुत ही खास दान होता है, ये तिल का दान होता है। तिल का दान करने से धन अर्जित होता है, गरीबी का नामो निशान मिट जाता है। जो व्यक्ति गरीबी से जूझ रहे हैं ऐसे लोग तिल का दान अवश्य करें। तिल का दान करने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है, इसलिए तिल का दान बहुत जरूरी होता है। यदि आप अपने घर में यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो तिल का दान जरूर किया करें। चौथा दान, जो लोग वस्त्र दान करते हैं उनके घर में कभी भी दुख पीड़ा नहीं होती, कभी किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं आती हैं। यदि आपके घर में सदैव बीमारियां बनी रहती हैं, सदैव दुख पीड़ा बनी रहती हैं, एक को ठीक करवाते हैं दूसरा बीमार ग्रस्त हो जाता है, इस स्थिति में आप वस्त्र दान जरूर करें। यदि आप वस्त्र दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी दुख पीड़ा नहीं आएगी, कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए वस्त्र दान करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप वस्त्र दान जरूर करें। पांचवा दान, बर्तन दान। बर्तन दान यदि आप करते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बर्तन दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं किसी भी कारणवश होते हो वो झगड़े बंद हो जाते हैं। चाहे वो सास बहू में हो या पिता पुत्र में हो, किसी के भी झगड़ा हो वो झगड़े बंद हो जाते हैं। इसलिए घर में सुख समृद्धि पाने के लिए बर्तन दान करना बहुत जरूरी होता है। और प्रिय दर्शकों, जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उस घर में मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए अपने घर में सुख शांति पाने के लिए बर्तन दान अवश्य किया करें। छठा दान, अन्नदान। यदि कोई अन्नदान करता है तो उसके घर में मां अन्नपूर्णा की असीम कृपा होती है, इसलिए अन्नदान करना भी बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, अन्नदान करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, इसलिए अन्नदान भी बहुत बड़ा दान होता है। इसलिए अन्नदान आप जरूर किया करें। सातवां दान हम आपको बताने जा रहे हैं, यह दान आपको कभी भूल कर भी नहीं करना है। लोग अक्सर इसी गलती को दोहराते हैं, बार बार इसी गलती को दोहराया करते हैं। सातवां दान पैसों का दान है। प्रिय दर्शकों, पैसों का दान कभी भी भूल कर ना करें। जो लोग पैसों का दान करते हैं उसके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि आप यदि किसी को पैसा देते हैं तो सामने वाला आपके पैसों का गलत उपयोग करता है। वो शराबबाजी करेगा, रंडीबाजी करेगा, जुआबाजी करेगा। इसलिए पैसों का दान कभी भूल कर भी ना किया करें, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। और जो लोग पैसों का दान करते हैं उनके घर में बरकत नहीं होती है, इसलिए पैसों का दान कभी भी भूल कर ना करें। इससे अच्छा तो यह है किसी को आप भोजन खिला दें, बिठा के भोजन खिला दें, लेकिन पैसों का दान कभी ना किया करें। आठवां दान, दूध का दान। प्रिय दर्शकों, दूध का दान भी कभी नहीं किया जाता। यदि आप गलती से भी दूध का दान कर देते हैं
तो यूं समझिए कि आप रोड पे आ जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे और दुनिया में आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। दूध के दान यदि आप करते हैं तो आपके हाथ से सब कुछ फिसलता जाएगा और आपका जीवन बड़े खतरे में आ जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। इसलिए दूध का दान कभी भूल कर भी ना करें। प्रिय दर्शकों, दूध हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए दूध का दान कभी भी भूल कर ना करें। 9वां और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दान। प्रिय दर्शकों, इस दान को करने वाली महिला कभी भी विधवा नहीं होती है। वो अपने जीवन में कभी भी विधवा का दिन नहीं देख सकती। ये बड़ा खास दान होता है। इस दान को हर महिला को करना चाहिए। जो शादीशुदा महिला है उस हर महिला को इस दान को अवश्य करना चाहिए। यह दान गोदान होता है। गोदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गोदान करने से घर में सुख शांति के साथ धन संपत्ति बनी रहती है और गोदान करने वाली महिला को कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। अकाल मृत्यु का खतरा हमेशा दूर होता है। जो महिला गोदान करती है उसके पति के ऊपर से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। प्राचीन काल समय के जो लोग थे वो अक्सर गोदान किया करते थे। तो आपने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा होगा कि प्राचीन काल के जो लोग थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनकी आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। वो 200, 150, 300 वर्ष तक की आयु होती थी। वो कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। इसलिए वो लोग गोदान किया करते थे। इसलिए जो भी बंदा गोदान करता है या जो भी स्त्री गोदान करती है वो कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती है। इसलिए हर माता बहन को चाहिए कि वो गोदान अवश्य करें। अब सवाल ये होता है कि गोदान किसको करें। प्रिय दर्शकों, गोदान आप अपनी बहन बेटी को कर सकते हैं, किसी साधु संत को कर सकते हैं, किसी फकीर को कर सकते हैं, लेकिन करना ऐसे व्यक्ति को है जो गौ माता की देखरेख कर सके, उसका लालन पालन कर सके। ऐसे व्यक्ति को गोदान करना है। भूल कर भी कभी ऐसे व्यक्ति को ना करें जो गौ माता को ले जाकर और लठ मार के भगा दे या किसी कसाई को बेच दे। ऐसे व्यक्ति को कभी भी गोदान ना करें। यदि आप ऐसे व्यक्ति को गोदान करते हैं तो आप बड़ी पाप की भागीदारी बनते हैं। इसलिए गोदान ऐसे व्यक्ति को करें जो गौ माता को ले जाकर अपने घर पे रखें, उसका लालन पालन करें, उसका चारा पानी करें, उसकी सेवा करें। ऐसे व्यक्ति को ही गोदान किया जाता है। इसलिए गोदान सबसे अच्छा है कि आप अपनी बहन बेटी को करें। प्रिय दर्शकों, ये कुछ 9 प्रकार के दान हैं। जो मनुष्य ये 9 प्रकार के दान करता है उसके जीवन में सदैव किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उसका जीवन सुखमय ही होता है, बड़े आनंदित उसका जीवन होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेरों सारी प्रेरणाएं लेंगे और हमेशा अपने जीवन में दान धर्म करते रहेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।